हेलो नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम प्यारे। दोस्तों, अगर आप खेत वाली सोलर लेना चाहते हैं यानी सोलर वाटर पंपिंग स्कीम के लिए अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, बड़ा मौका है। हरियाणा सरकार ने रजिस्ट्रेशन एक बार फिर से ओपन कर दिए हैं। अब आप अपनी सोलर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आप सोलर के लिए ऑनलाइन घर बैठे अपने फोन से ही आवेदन कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सोलर पंप आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं उससे संबंधित देते हैं आपको संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको दस्तावेज के बारे में बता देता हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप सोलर के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास आपकी फैमिली आईडी होनी चाहिए, यानी जिसके नाम से आप आवेदन करना चाहते हैं उसकी फैमिली आईडी बनी हुई होनी चाहिए, उसके नाम पर जमीन होनी चाहिए, पहले से सोलर पंप आपने अपने परिवार में किसी भी सदस्य के नाम न ले रखा हो और आपके नाम पर बिजली कनेक्शन भी खेत वाला नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, एक बैंक अकाउंट की आपको आवश्यकता होगी अपने बैंक अकाउंट की, और आपको अपनी जमीन की फर्द भी निकलवा लेनी है। इसके बाद दोस्तों, अब आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की और आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा किसान भाइयों, इस बार पेमेंट भी आपकी साथ के साथ जमा होने वाली है। अब दोस्तों, अगर आपने सभी डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए हैं तो अब आपको आवेदन कैसे करना है चलिए सीख लेते हैं। इसके लिए दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको गूगल क्रोम या किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। इसके सर्च बार में यहां पर आपको लिखना है सरल हरियाणा। आपको सरल हरियाणा लिख देना है और इसे सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं आपके सामने जो पहली ही वेबसाइट आ रही है saralharyana.gov.in, इसी वेबसाइट के लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप सरल हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब दोस्तों, आपको 3 डॉट पर जाना है और इसे डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना है ताकि ये जो विंडो है वो आपको कंप्यूटर या लैपटॉप जैसी दिखने लगे और आपको इसे यूज करने में आसानी हो। अब दोस्तों, आपके पास सबसे पहले इसकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए आपको दोस्तों इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, न्यू यूजर रजिस्टर हियर। इसका आईडी पासवर्ड आप कैसे बना सकते हैं इससे संबंधित मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि इसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड कैसे बनेगा। दोस्तों, जैसे ही आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाते हैं आपकी जो ईमेल आईडी होती है जो इसके अंदर आप रजिस्टर करेंगे वो आपकी आईडी होगी, यानी जो आपकी लॉगिन आईडी है वो आईडी होगी। और इसके अलावा जो आप पासवर्ड बनाएंगे वो पासवर्ड यहाँ पर आपको फिल करना है और ये जो कैप्चा कोड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वो कैप्चा कोड यहाँ पर आपको फिल करना है और सबमिट पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप अपनी आईडी को लॉगिन करते हैं आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, आपके सामने एक ऑप्शन होगा अप्लाई फॉर सर्विसेज, इस पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक और ऑप्शन नीचे ओपन होगा, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज। इस पर दोस्तों आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं साइड में आपके सामने बहुत सारी जो सर्विसेज हैं वो ओपन हो जाएंगी। अब दोस्तों, यहाँ पर सर्च बार में आपको लिखना है सोलर। दोस्तों, जैसे ही आप सर्च बार में सोलर लिखेंगे तो सोलर से संबंधित जो भी सर्विसेज अवेलेबल हैं वो आपके सामने ओपन हो जाएंगी। अब यहाँ पर आपके सामने एक सर्विस दिख रही होगी, एप्लीकेशन फॉर सोलर वाटर पंपिंग स्कीम। इस वाले ही लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। दोस्तों, इस पेज को बड़ा करने के लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये पेज बड़ा हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको आई हैव फैमिली आईडी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको अपनी फैमिली आईडी डालनी है, यानी परिवार पहचान पत्र नंबर फिल करना है और क्लिक हियर टू फैच फैमिली डाटा पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपकी फैमिली आईडी में जितने भी मेंबर होंगे उन्हें सेलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने
आ जाएगा। अब जिस भी मेंबर के नाम से आप यह फॉर्म फिल करना चाहते हैं उस मेंबर को यहां से आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों यहां पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहां पर आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। अब जो ओटीपी आपके पास आया है वो ओटीपी यहां पर आपको फिल करना है और क्लिक हियर टू वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करते हैं आपके सामने यहां पर आपका फैमिली आईडी नंबर होगा, आपकी मेंबर आईडी होगी, आपका नाम होगा, इसके अलावा आपकी जो ईमेल आईडी अगर आपने फिल कर रखी होगी तो वो यहां पर आपको दिख जाएगी। दोस्तों ये जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है आपकी फैमिली आईडी से फैच की जाएगी। अब दोस्तों यहां पर आपको एप्लीकेंट कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। अब दोस्तों आपको कैटेगरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने यहां पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को यहां से आपको सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों हम तो यह जो सोलर है हमारे खुद के पर्सनल यूज के लिए लेना चाहते हैं, हमारे खेत में सिंचाई करने के लिए लेना चाहते हैं, तो हमें इंडिविजुअल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ऊपर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। दोस्तों यहां पर आपका जो मोबाइल नंबर है आपको दिख जाएगा, आपका एड्रेस आपको देखने को मिलेगा, आपकी फैमिली आईडी में कितनी इनकम वेरीफाइड है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगी, आपके पिता का क्या नाम है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहां पर आपको आपका बैंक अकाउंट नंबर और इसके बाद आईएफएससी कोड यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहां पर आपको नीचे आ जाना है और यहां पर दोस्तों अब आपको इन ऑप्शन से शुरुआत करनी है। दोस्तों यहां पर सबसे पहले आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट को फिल करना है। डिस्ट्रिक्ट को फिल करने के बाद एरिया, यानी आप रूरल से हैं या अर्बन से हैं। अगर आप एक गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको रूरल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको अर्बन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जिस भी एरिया से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप गांव से हैं तो रूरल और अगर आप शहर से हैं तो अर्बन। अपना एरिया सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहां से अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद तहसील, विलेज और आपको अपनी जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है यहां पर फिल कर देनी है। जैसे आपका पिन कोड, आपका डाकघर कहां है, यानी आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो किस गांव किस शहर में है वो यहां पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद यहां पर आपको एक दूसरा मोबाइल नंबर फिल करना है जो आपकी फैमिली आईडी में मैंने आपको एक बताया था कि ऊपर आपको मोबाइल नंबर आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों जो मोबाइल नंबर आपने पहले से फिल कर रखा है उसके अलावा जो भी आपके पास मोबाइल नंबर है वो यहां पर आपको फिल कर देना है। अब दोस्तों आपको एडिशनल डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले दोस्तों उद्देश्य यानी पर्पज, किस कारण आप सोलर पंप ले रहे हैं, तो आपको यहां पर इरिगेशन यानी सिंचाई वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब यहां पर आपको आपके पास कितनी जमीन है वो आपको लिखनी है, यानी कितने किले आपके पास हैं वो यहां पर आपको लिख देने हैं। अब यहां पर दोस्तों आपको अपनी असेंबली यानी विधानसभा का नाम यहां पर फिल कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपसे पूछा जा रहा है डू योर फैमिली हैव सोलर पंप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, यानी कि आपकी फैमिली आईडी के अंदर किसी ने पहले से सोलर पंप ले रखा है या नहीं। तो दोस्तों अगर ले रखा है तो आपको यस करना है, नहीं ले रखा तो आपको नो कर देना है। अगर दोस्तों यस करते हैं तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों एक परिवार में केवल एक ही बार सोलर पंप मिल सकता है। तो दोस्तों अगर ले रखा है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते, अगर नहीं ले रखा तो आपको यहां पर नो कर देना है। अब यहां पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है अंडरग्राउंड पाइपलाइन माइक्रो इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल्ड, यानी कि दोस्तों अगर आपने अपने खेत में अंडरग्राउंड पाइपलाइन दबा रखी है, इसके अलावा आपने कोई माइक्रो इरिगेशन सिस्टम अपने खेत में इंस्टॉल कर रखा है, यानी कि दोस्तों आपने अपने खेत के लिए फुहारे ले रखे हैं या अन्य प्रकार का कोई इंस्ट्रूमेंट माइक्रो इरिगेशन सिस्टम आपने इंस्टॉल कर रखा है, तो आपको यस करना है, वरना यहां पर आपको नो कर देना है। दोस्तों अगर आपके पास हैं तो आप यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। इसमें अगर आप यस करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है और अगर आप नो करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहां पर आपसे पूछा जा रहा है डू यू हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन पंप, क्या आपके पास बिजली कनेक्शन पंप है। दोस्तों अगर आपके पास बिजली कनेक्शन है तो आपको यस करना है, वरना नो करना है। लेकिन दोस्तों अगर आप यस करते हैं तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि जिसके पास पहले से बिजली कनेक्शन है वो फिर सोलर पंप कनेक्शन नहीं ले सकता। तो दोस्तों यहां पर आपको नो कर देना है अगर आपके नाम पर बिजली कनेक्शन नहीं है, खेत वाला बिजली कनेक्शन, दोस्तों घर वाला नहीं, खेत वाला बिजली कनेक्शन। अब दोस्तों यहां पर
आपसे पूछा जा रहा है, हैव यू अप्लाइड फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन फ्रॉम 1/1/2019 टू 31/12/2021 अप टू 10 HP। यानी कि दोस्तों अगर आपने बिजली वाले कनेक्शन के लिए पहले से आवेदन कर रखा है तो आपको यस करके यहां पर आपको उसकी डिटेल फिल करनी होगी, यानी उसका जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहां पर आपको फिल कर देना है। अगर आपने कोई भी कनेक्शन अप्लाई नहीं कर रखा बिजली का इस समय के अंदर तो आपको नो कर देना है। अब दोस्तों अब नीचे आ जाना है और यहां पर आपको अपने कंट्रोलर का टाइप चुनना है कि आप नॉर्मल कंट्रोलर लेना चाहते हैं या फिर यूनिवर्सल कंट्रोलर लेना चाहते हैं। दोस्तों नॉर्मल कंट्रोलर केवल आपकी जो मोटर होती है पानी वाली उसे ही चलाएगा और जो यूनिवर्सल कंट्रोलर है उसके माध्यम से आप कोई भी उपकरण चला सकते हैं, यानी कि दोस्तों बल्ब जला सकते हैं या फिर अपने घर का भी कोई इंस्ट्रूमेंट चला सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर आपको नॉर्मल कर लेना है, आप अपने हिसाब से इसमें कर सकते हैं। दोस्तों यूनिवर्सल कंट्रोलर पर सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी लेकिन नॉर्मल कंट्रोलर पर आपको सब्सिडी जरूर मिलेगी। अब दोस्तों आपको नीचे आना है, टाइप एंड कैपेसिटी ऑफ पंप, यानी कि दोस्तों आपकी जो मोटर है उसका टाइप आपको यहां से सेलेक्ट करना है, उसकी क्षमता यहां से आपको चूज करनी है। अब दोस्तों यहां पर नॉर्मल कंट्रोलर के अंदर आप 4 प्रकार के मोटर ले सकते हैं। पहली है 3 HP DC सरफेस नॉर्मल। अब दोस्तों दूसरी है 7.5 HP DC समर्सिबल, 10 HP AC समर्सिबल और 10 HP DC समर्सिबल। ये दोस्तों जो DC वाली है इसे आप केवल सोलर के माध्यम से चला सकते हैं और जो AC वाली मोटर है वो बिजली और सोलर दोनों के माध्यम से आप चला सकते हैं। दोस्तों सरफेस का मतलब है जो आपकी ऊपर मोटर रखी जाती है वो है, और जो समर्सिबल है वो दोस्तों जमीन के अंदर जाती है वो मोटर होती है। तो दोस्तों अब अपने हिसाब से आप यहां पर कोई भी एक मोटर को सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है। अब दोस्तों जब आप नीचे आएंगे तो यहां पर आपको आपकी अमाउंट भी दिख जाएगी कि आपको खुद कंपनी को कितने पैसे देने होंगे। अब दोस्तों यहां पर आपको एक अकाउंट नंबर फिल कर देना है। अगर कोई दिक्कत हो जाती है और आपके पैसे अगर वापस भेजने पड़े तो किस अकाउंट में आप प्राप्त करना चाहते हैं वो अकाउंट नंबर यहां पर आपको अपना फिल कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर सभी जगह आपको टिक करके आपको ये जो कैप्चा कोड आप देख पा रहे हैं ये आपको यहां पर फिल करना है और आपको प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहां से आपको एक बार जो डिटेल्स हैं उन्हें एक बार फिर से चेक कर लेना है। अगर दोस्तों आपने इस फॉर्म को भरते हुए कोई गलती कर दी है तो आपको एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फिर से फॉर्म फिल करना है और फिर से आपको यहां पर आना है। लेकिन दोस्तों अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो आपको अटैच नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहां पर आपको आपके जमीन से संबंधित जो दस्तावेज हैं वो अपलोड करने होंगे, इसलिए आपको सिलेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं लैंड होल्डिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि दोस्तों जहां पर आप अपना ये पंप इंस्टॉल करेंगे, सोलर पंप लगाएंगे, वहां की जमीन की जो फर्द या इंतकाल है वो यहां पर आपको देना होगा। दोस्तों अगर आपके पास जमीन की फर्द नहीं है और अगर आप ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इससे आप ऑनलाइन भी फीस जमा करके डाउनलोड कर सकते हैं। चुटकियों में आपकी जो फर्द है वो बिल्कुल ओरिजिनल डाउनलोड होकर आ जाएगी। वो आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं उससे संबंधित मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहां पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करके अपनी जमीन की फर्द या इंतकाल को सेलेक्ट कर लेना है। यहां पर दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट यहां पर आप अपलोड कर रहे हैं उसका साइज 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि दोस्तों जो फर्द का PDF आपने अगर बनाया है तो वो 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको यहां पर जो साइज है वो 2 MB से कम ही रखना है जो भी डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं। अगर दोस्तों आपने जो PDF बनाया है उसका साइज अगर 2 MB से ज्यादा है तो आप गूगल क्रोम में सर्च करके रीसाइज PDF, और वहां पर दोस्तों आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, वहां से आप अपनी PDF को रीसाइज कर सकते हैं और उसका जो साइज है वो 2 MB से कम कर सकते हैं। और दोस्तों फिर आप अपनी जो PDF है उसे यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर ऐड कर लें। फाइल यहाँ से चूज करने के बाद अब आपको सेव एनेक्चर पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आपको फिर से एक बार आपकी डिटेल दिखाई जाएंगी। अब आपको सबमिट पर क्लिक
कर देना है। दोस्तों क्लिक करते ही आपका जो चालान है वो आपके सामने आ जाएगा। अब दोस्तों इस चालान को आपको प्रिंट कर लेना है, यानी आपको नीचे आना है और आपको एक्सट्रैक्ट टू पीडीएफ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जो ये पीडीएफ है वो आपके फोन या कंप्यूटर में पीडीएफ के रूप में सेव हो जाएगा। अब दोस्तों आपको इसके पहले पेज का प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद आपको जो ये यहाँ पर अमाउंट दिखाई गई है, इतनी अमाउंट आपको इस अकाउंट नंबर में जमा करवानी है। आपको अकाउंट नंबर, बेनिफिशियरी का नाम और आईएफएससी कोड इस पेज पर दे दिया गया है। अब आपको इस अकाउंट में 53,926 जो रुपए हैं वो जमा करने होंगे। दोस्तों ये जो पैसे हैं ये 3 HP DC सरफेस नॉर्मल मोटर के लिए हैं। अब जो भी मोटर आपने अप्लाई की होगी, यानी जोन सी भी सोलर के लिए आपने आवेदन किया होगा, उसके अनुसार यहाँ पर आपको पेमेंट दिखाई जाएगी। उतने ही पैसे जो आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं वो आपको यहाँ पर जो आपकी रिसिप्ट में आपको अकाउंट नंबर दिया गया होगा, उस अकाउंट नंबर में आपको वह जो पैसे हैं वो जमा करवाने होंगे। दोस्तों जो पैसे हैं वो आप बैंक के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं और ऑनलाइन नेट बैंकिंग के माध्यम से भी इसके अंदर आप जमा कर सकते हैं। अब दोस्तों पैसे जमा होने के बाद अगर आप पेमेंट बैंक के माध्यम से करवाते हैं तो वहां पर बैंक में ही आपको ट्रांजैक्शन नंबर, ट्रांजैक्शन डेट, वहां पर जो अधिकारी हैं उसके साइन और मोहर आपको इस पेज पर लगवा लेनी है। अब दोस्तों अगर आपने नेट बैंकिंग के माध्यम से अपनी पेमेंट की है तो यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन नंबर लिखना है, किस दिन आपने पेमेंट की है वो डेट लिखनी है। अब दोस्तों इस पेज का आपको एक पीडीएफ बना लेना है। दोस्तों जितनी भी सोलर आपने अपनी आईडी से अब अप्लाई की हैं उनका जो रेफरेंस नंबर है या एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों ये जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है ये पेमेंट के लिए है। ये यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपने जो आवेदन किया है उसकी पेमेंट अभी तक आपने नहीं की है या उसकी रिसिप्ट आपने अपलोड नहीं की है, आपने अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट नहीं किया है। दोस्तों जो भी एप्लीकेशन आपने सोलर की लगाई होगी वह आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और उसके सामने आपको टेक एक्शन का ऑप्शन दिया होगा। दोस्तों टेक एक्शन पर क्लिक करके यहीं पर आप अपनी पेमेंट रिसिप्ट अपलोड कर सकते हैं और उसकी डिटेल फिल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप यहां से नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना है, आपको स्किप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप अपनी सरल आईडी के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। अब दोस्तों आपको व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको गेट डाटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने आपका जो सोलर कनेक्शन का आवेदन है वो आपके सामने दिखने लगेगा और यहां पर आपको लिखा मिलेगा वेटिंग फॉर एप्लीकेंट रिस्पॉन्स। इस पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके सामने एक इस प्रकार की एक नई विंडो ओपन होगी। अब दोस्तों आपको क्लिक हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों आपको नीचे आना है। अब यहां पर दोस्तों एप्लीकेंट वर्चुअल अकाउंट नंबर आपको फिल करना है, यानी जिस बैंक अकाउंट में आपने पेमेंट जमा की है वह अकाउंट नंबर यहां पर आपको लिख देना है जो आपकी रिसिप्ट पर दे रखा था। अब दोस्तों जो ट्रांजैक्शन आईडी बैंक द्वारा चालान पर लिखी गई है वो ट्रांजैक्शन आईडी यहां पर आपको लिख देनी है। अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट की है तो जो ट्रांजैक्शन आईडी रेफरेंस नंबर आपको मिला है वो यहां पर आपको लिखना है। अब यहां पर दोस्तों जो चालान का आपने पीडीएफ बना रखा है वो यहां से चूज फाइल पर क्लिक करके आपको यहां पर अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद आपको दोस्तों सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको कुछ टाइम तक ये प्रोसेसिंग में दिखेगा और फिर आपकी जो रिसिप्ट है वो जनरेट हो जाएगी, एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट हो जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं। अब दोस्तों आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप को प्रिंट करके रख लेना है। अब दोस्तों कुछ दिन में सरकार एक लिस्ट जारी करेगी, उसमें अगर आपका नाम आ जाता है फिर आप वेंडर सिलेक्शन के लिए जो सरकार फॉर्म ओपन करेगी उसे फिल करके मनपसंद कंपनी को सेलेक्ट कर पाएंगे। यानी कि दोस्तों अगर आपकी डिटेल और जो भी जानकारी आपने दी है वो अगर सही पाई जाती हैं तो आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा। फिर सरकार वेंडर सिलेक्शन के लिए यानी कंपनी चुनने के लिए एक इसी प्रकार का फॉर्म ओपन करेगी, उसमें आपको अपनी मनपसंद कंपनी को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जो भी आप कंपनी सेलेक्ट करेंगे उसी कंपनी की जो सोलर है वो आपको दे दी जाएगी। अब दोस्तों आपको कुछ दिन इंतजार करना होगा। जैसे ही लिस्ट जारी होती है
या कंपनी सेलेक्ट करने के लिए फॉर्म ओपन होते हैं, मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, यही जानकारी आपको देनी थी कि जो सोलर कनेक्शन के फॉर्म हैं वो ओपन हो चुके हैं और ये जो फॉर्म है वो 19 जनवरी से 29 जनवरी तक लगातार चलने वाले हैं। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है या फीस पे नहीं की है तो इस प्रकार आप अपनी फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, यही जानकारी आपको देनी थी। अगर जानकारी में आपको कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज या नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, हर वीडियो को आप देख पाए, कोई भी नई और अच्छी जानकारी आपसे मिस न हो। तो धन्यवाद दोस्तों, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।